Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study chapter number 3 Political Science Equality. इस चैप्टर को हम दो पार्ट के अंदर कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा है इक्वलिटी की नीड्स, जरूरत, मैटर, ये डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स इसके अंदर आती है. तो भाई इक्वलिटी यानी समानता, एक ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, शताब्दियों से चला हुआ आ रहा है. तो यहां पर यही कह रहा है कि पावरफुल मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल है जिसके अंदर लोगों को बताया जाता है, और ये एक ऐसा आइडियल है नैतिक आदर्श के रूप में, राजनीतिक आदर्श के रूप में, पॉलिटिक्स के अंदर इक्वलिटी को समाज के अंदर इस चीज को कई सालों से चलाया जा रहा है. और एक मॉरल और पॉलिटिकल आइडियल के रूप में मानव सभ्यता को, मानव समाज को ये प्रेरित कर रहा है, गाइड कर रहा है. तो इट मेंटेन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी. तो यहां पर ये बताता है कि जो इक्वलिटी है ये किस चीज का दावा करती है कि इक्वल कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन, जो भी हमारे समाज में है, सोसाइटी के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर है, उनको सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल रेस्पेक्ट दी जाए. क्यों? रीजन भी क्लियर, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, सब मानव हैं, सबके साथ मानवतावादी व्यवहार किया जाए. दैट्स व्हाई इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट. तो टुडे इक्वलिटी इज एक्सेप्टेड आइडियल विच इज एम्बॉडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्री. तो ये इक्वलिटी को आज समाज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है, और वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर उन्होंने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया है. इस आदर्श के रूप में उसको अपने, उसके ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, लॉज बनाए हैं. तो इक्वलिटी अपने आप में एक ये मैटर करता है. तो अब यहां पर कहता है कि यट इट इज इनइक्वलिटी रेदर देन इक्वलिटी विच इज मोस्ट विजिबल अराउंड अस इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी. यानी इक्वलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, वहां इक्वलिटी से ज्यादा विजिबल नजर क्या आता है? इनइक्वलिटी नजर आती है. तो ये इनइक्वलिटी को खत्म करना भी जरूरी है. तो पहले आखिर में इनइक्वलिटी किस बेसिस के ऊपर है, क्या है? तो ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट्स द आइडियल ऑफ इक्वलिटी, येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी एनकाउंटर इनइक्वलिटी. हर आदमी मानता है, हर गवर्नमेंट कहती है कि भाई इक्वलिटी एक आइडियल है जो कि एस्टैब्लिश होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हमारे चारों तरफ क्या कर देखते हैं? इनइक्वलिटी नजर आती है. क्योंकि वर्ल्ड के अंदर, जिस वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं ऑफ अनइक्वल वेल्थ, जहां पर कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. किसी के पास में ज़्यादा पैसा है, किसी के पास में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, किसी के पास में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्क सिचुएशन अलग अलग है, पावर अलग अलग है. तो इन सबके अंदर क्या नज़र आती है? एक इनइक्वलिटी नज़र आती है. तो इनइक्वलिटी के अंदर ही कहता है कि व्हाट इज, आखिर में फिर बात आती है कि इक्वलिटी है क्या चीज. तो ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रेस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे. यानी लोगों से समान व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सबको इक्वलिटी ट्रीट करें, जरूरी है, लेकिन इक्वलिटी के बेस के ऊपर इसका मतलब ये नहीं कि भाई सभी लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट हम दे रहे हैं. नीड नॉट मीन, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल रेस्पेक्ट का, कि हम जितने भी एक आदर्श के रूप में, एक आइडेंटिकल वे के रूप में हम इक्वलिटी को ट्रीट करें. अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर में किस बेस के ऊपर, यानी सबके साथ में एक जैसा व्यवहार हो, वहां तक तो सही है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन. कोई भी सोसाइटी एक तरीके से
सभी को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकती सारी सिचुएशन के अंदर। एक अंडर सिचुएशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी सोसाइटी को आपको काम लेना है, सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, तो स्मूथ फंक्शन सोसाइटी के उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, वर्क का डिवीजन करें एंड फंक्शन। पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवार्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इट। अब जिन लोगों को सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं सबका अपना अपना स्टेटस है और उस स्टेटस के बेस के ऊपर उनको रिवार्ड मिलता है। अब रिवार्ड किसको, किसी को ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, किसी को कम रेस्पेक्ट दी जाती है उस बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको है जो क्या बोलते हैं एक गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनको कुछ लोगों को स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। तो अटेंशन क्यों दिया जाता है, यहाँ पर कह रहा है ये कि एट टाइम्स दीज डिफरेंसेस ऑफ ट्रीटमेंट में नॉट अपीयर एक्सेप्टेबल और इवन नेसेसरी। कई बार ये जो डिफरेंसेस हैं या जो स्टेट जो उनको अटेंशन दिया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर स्वीकार योग्य है और जरूरी में उनको दिया जाना जरूरी है। जस्ट लाइक जैसे इसलिए एग्जाम्पल दिया, आज एक प्राइम मिनिस्टर है, उसको एक कॉमन पर्सन की तरह कैसे ट्रीट किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस अलग है तो ऑब्वियसली उसको एक अलग लेवल के अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। आर्मी जनरल है, उसका लेवल अलग है, उसको अलग अटेंशन दिया जाएगा। तो स्पेशल ऑफिशियल रैंक एंड स्टेटस गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वलिटी। तो ये अगर अपन उनको कोई स्पेशल अटेंशन देते हैं या स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं तो इक्वलिटी के वो अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़ को जरूरी माना गया है कि उनको देना जरूरी है, प्रोवाइडेड देयर प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज। यानी कब तक, यानी ये उनको जो स्पेशल अटेंशन मिला है, जो विशेष अधिकार मिले, प्रिविलेज मिले हुए हैं, तब तक ये गलत नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो अपने इन प्रिविलेजेस का मिसयूज ना करे, तब तक वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसके अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हैं, डिस्टिंक्शंस हैं। अब ये जो डिफरेंसेस हैं आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट, यानी जो डिफरेंसेस को सोसाइटी के अंदर है, किस डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करते हैं और कौन से डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, यानी उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो वो आता है हमारा, तो when people are treated differently just because they are born in a particular religion or race or caste or gender, we regard it as an unacceptable form of inequality। यानी अगर आप किसी पर्सन का साथ में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसके साथ में भेदभाव करते हैं, किस बेसिस के ऊपर, बर्थ के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर, रेसेस के बेसिस के ऊपर, तो ये अस्वीकार योग्य है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसकी फॉर्म है, इनइक्वालिटी की फॉर्म है। तो ह्यूमन बीइंग्स में परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल्स एंड नॉट ऑलवेज मे बी इक्वली सक्सेसफुल। अब हर पर्सन ह्यूमन बीइंग्स है, सोसाइटी के तो बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने गोल हैं, सबके अपने अपने टारगेट है, एम्बिशन सबका है। अब जो सबके अपने अपने टारगेट है, एम्बिशन है, गोल्स हैं, तो वो उनमें से कुछ लोग तो सक्सेस हो सकते हैं और कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं। तो जो, क्योंकि सबका टैलेंट अपना अपना है, तो उस बेसिस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इनइक्वलिटी है। तो द कमिटमेंट ऑफ द आइडल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। तो जब हम कमिटमेंट करते हैं इक्वलिटी का, तो उस बेसिस के ऊपर जो सोसाइटी के अंदर हमारे जो डिफरेंसेस है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। It merely suggests that the treatment we receive and the opportunities we enjoy must not be predetermined by birth or social circumstances। हम केवल ये मान सकते हैं, ये सजेस्ट कर सकते हैं कि यानी आप जो ट्रीटमेंट दूसरे को दे रहे हैं या हम जो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो बर्थ के बेस के ऊपर या सोशल सर्कमस्टांसेस के बेस के ऊपर तो नहीं है। अगर वो टैलेंट के बेस के ऊपर, स्किल के बेस के ऊपर है,
तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, यानी वो डिफरेंस तो सोसाइटी के अंदर रहेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी के अंदर इक्वलिटी का आपने रूल बना दिया, लेकिन इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबको आप इक्वलिटी ट्रीट कर, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये भी एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कराए, अपॉर्चुनिटीज भी क्लियर इक्वली प्रोवाइड कराए। The concept of equality implies that all peoples as human beings are entitled to the same rights and opportunity to develop their skill and talent and to pursue their goals and ambition. तो ये जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है किस चीज़ पे आता है कि लोगों के अंदर एक ह्यूमन बीइंग के रूप में कि सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, जिसके बेस के ऊपर लोग अपनी स्किल को डेवलप कर सकें, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें और अपने गोल को, अपने एम्बिशन को वो गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो डेट इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अब पीपल हैव डिफरेंट टैलेंट्स एंड स्किल्स विच आर रिजल्ट्स इन सम बीइंग मोर सक्सेसफुल इन देयर चूजन कैरियर देन अदर्स। अब सबके अपने अपने टैलेंट है, अपनी अपनी स्किल है, उसके बेस के ऊपर लोग अपने अपने कैरियर को चूज करते हैं। अब कुछ सक्सेस हो जाते हैं और कुछ फेलियर हो जाते हैं। तो ये, लेकिन अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वली प्रोवाइड की जाती है। तो इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट, बट द इनइक्वलिटीज इन द पीपल एक्सेस टू सच बेसिक गुड्स एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ हाउसिंग दैट मेक फॉर एन अनइक्वल एंड अनजस्ट सोसाइटी। तो इस चीज को अगर हम इनइक्वलिटी नहीं मान सकते, किसको, कि लोग किसी के पास में ज़्यादा पैसा है, किसी के पास में कम है, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, उस बेस के ऊपर हम इनइक्वलिटी इसको नहीं मानेंगे। यानी ये तो डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर जो मैंने पहले कहा कि रहेंगे ही रहेंगे। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, सभी लोगों को वो प्रोवाइड होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। यानी वो क्या हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सबको सेफ हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। तो अगर ये चीज़ें लोगों को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होती हैं तो वो एक समाज के लिए अनुचित है, यानी वो समाज के लिए एक अनजस्ट है। ये बेसिक अपॉर्चुनिटी, बेसिक थिंग्स, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो समाज के सभी लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। अब इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के बेस के ऊपर देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज सोसाइटी के अंदर नजर आती है। पहला है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वलिटीज। फर्स्ट आती है हमारी नेचुरल इनइक्वलिटी, यानी नेचुरल बाय बर्थ के बेस के ऊपर गॉड गिफ्टेड होता है किसी किसी के अंदर टैलेंट, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। कोई बच्चा पढ़ रहा है, एक बार पढ़ते ही उसको याद हो गया, और एक पूरे 2 घंटे तक बैठा हुआ है तो भी उसको याद लर्न नहीं हुआ। किसी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज़, किसी के समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी के लेट आता है। तो वो तो डिफरेंसेस है और वो रहेगा। तो वो किस बेस के ऊपर है, नेचर के बेस के ऊपर, क्योंकि नेचर के बेस के ऊपर ही उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मिला है। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि नेचुरल इनइक्वलिटीज आर दोज दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स। यानी ये कब इमर्ज होती है, उसका नेचुरली जो टैलेंट है या कैपेबिलिटीज है सबके अलग अलग है, उस बेसिस के ऊपर नेचुरल इनइक्वलिटीज इमर्ज होती हैं। तो दीज आर कंसिडरेबल टू बी द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या है, कंसिडरेबल है, यानी उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड एबिलिटीज विद विच पीपल आर बॉर्न, यानी जिस एबिलिटीज के साथ वो पर्सन बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है, वो और दूसरे के साथ में उसको अलग है, तो डेट इज डिफरेंट, उसको आप अलग नहीं मान सकते। सेकेंड आती है हमारी सोशल इनइक्वलिटीज। अब सोशल इनइक्वलिटीज क्या है, किसके थ्रू क्रिएट होती है, सोसाइटी के थ्रू क्रिएट होती है।
जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के थ्रू उसको क्रिएट किया जाता है, तो वो एक गलत भी माना जाता है कि डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड सम ऑफ दीज मे सर्टेनली अपीयर टू अस टू बी अनजस्ट। यानी जो सामाजिक इनइक्वलिटीज हैं, असमानताएं समाज के थ्रू क्रिएट हो रही हैं और ये हमारी सोसाइटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। ऑफ दीज में सर्टेनली अपीयर टू अस टू बी अनजस्ट, और जो कि बिल्कुल गलत नजर आता है। यानी आप बर्थ के बेस के ऊपर, कास्ट के बेस के ऊपर, रिलीजन के बेस के ऊपर किसी पर्सन को साथ में गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो वो एक गलत चीज नजर आती है। दूसरी प्रॉब्लम सी यहाँ पे आती है कि दिस डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वलिटीज इन सोसाइटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर और सेल्फ एविडेंट। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कई बार यूजफुल भी नजर आता है, जिसके बेस के ऊपर हम डिफरेंसेस करने में हमको हेल्प मिलती है कि भाई कौन से डिफरेंसेस एक्सेप्टेबल हैं और कौन से अनफेयर हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन ये कोई क्लियर एविडेंट नहीं है इस चीज का। तो यहां पे इसलिए एग्जांपल भी उसको बताया कि व्हेन सर्टेन इनइक्वालिटीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हैव एग्जिस्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मे अपीयर टू अस एज जस्टिफिएबल बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटीज। तो कई सारी जो इनइक्वालिटीज हैं उनको जो लोग जो ट्रीट करते हैं बहुत लंबे समय से उसको चलाते हुए आ रहे हैं और ऐसा नजर आने लगता है कि भाई वो बिल्कुल जस्टिफिएबल है, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द पीपल आर बोर्न विद एंड कैन नॉट इजीली चेंज। अब ये किस चीज के ऊपर है इनइक्वालिटी, जिसके अंदर उस पर्सन का बर्थ हुआ उस बेस के ऊपर है, उसके बर्थ के अंदर उसका टैलेंट है उसके ऊपर नहीं आ रहा है। ये बर्थ के अंदर ही उसका कास्ट के, रिलीजन के या फिर उसके जेंडर के बेस के ऊपर, सेक्स के बेस के ऊपर ये डिफरेंसेस नजर आते हैं। तो करेक्टराइज दैट पीपल आर बोर्न विद इन और कैन नॉट बी इजीली चेंज, यानी उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए एग्जांपल दिया है कि सोसाइटी के अंदर हमारा एक फीमेल है, एक मेल पर्सन है। फीमेल को क्या माना जाता है कि भाई कमज़ोर है, टिमिड है, थोड़ा इंटेलिजेंट कम है मैन के कंपैरिजन में, नीड और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो देयरफॉर इट वाज फेल्ट दैट डिनाइंग वीमेन इक्वल राइट्स कुड बी जस्टिफाइड। तो ऐसा क्या माना जाता है कि डिनाइंग वीमेन इक्वल राइट्स, यानी इस बेसिस के ऊपर कि भाई वो केवल एक फीमेल है, आप उसके राइट्स को डिनाइड कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है, जबकि ये चला हुआ एक फिनोमिना बना हुआ है ऐसा, जबकि रियलिटी में कुछ नहीं है। आज दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अमेरिका के अंदर, दूसरी जगह के यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक पीपल को भी क्या माना जाता है कि भाई वो लेस इंटेलिजेंट है, कैपेबल नहीं है, उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, कॉपीइस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। केवल किस बेसिस के ऊपर कि उनका बर्थ ब्लैक सोसाइटी के अंदर हुआ है। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अनदर प्रॉब्लम अराइज विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस के बेस के is that some differences which could be considered natural need no longer be seen as unalterable। दूसरी प्रॉब्लम कब उठती है, वो नेचुरल डिफरेंसेस के ऊपर, यानी कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिसको कि माना जाता है कि भाई ये नेचुरल है और इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एडवांस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड मैनी डिसेबल्ड पीपल टू फंक्शन इफेक्टिवली। अब अनऑल्टरेबल उनको माना गया, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया उस बेसिस के ऊपर जो चीज़ें पहले अनऑल्टरेबल मानी जाती थी, नेचुरल मानी जाती थी, उनको भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि मेडिकल साइंस एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, उस बेस के ऊपर क्या हुआ, जो सोसाइटी के अंदर डिसेबल्ड पीपल रहते थे
वो एक अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से वो उस चीज़ को, अपने टैलेंट को डेवलप कर पाए। किस बेसिस के ऊपर? टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर, मेडिकल साइंस के इम्प्रूवमेंट के बेसिस के ऊपर। आज कंप्यूटर कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, उसकी हेल्प कर रहा है। जो पर्सन डिसेबल्ड है, व्हील चेयर के बेस के ऊपर वो अपने वर्क को पूरा कर रहा है। आर्टिफिशियल लिम्स के बेस के ऊपर वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज को कम कर रहा है। और साथ में इवन ए पर्सन लुक्स कैन बी चेंज विद कॉस्मेटिक सर्जरी, उसके थ्रू भी अपने पूरे चेहरे को ही बदल दिया। उसको लगा कि यार मेरे को ये चेहरा पसंद नहीं आ रहा, कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू उसने अपने आप को चेंज करा और उस बेसिस के ऊपर कोई अपना टैलेंट को डेवलप कर रहा है। तो इट वुड बी सीम unjust to most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effect of their disability or a fair reward for their work on the grounds that they are naturally less capable। तो यहाँ पर ये अनजस्ट कब नजर आएगा? यानी इन लोगों को ये टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिनाइड कर दिया जाए और उस बेसिस के ऊपर जो अपना वो टैलेंट के बेस के ऊपर या किसी चीज़ के बेस के ऊपर अपना रिवार्ड ले पाते थे, पारिश्रमिक ले पाते थे, कि तो उस बेसिस के ऊपर उनको डिनाइड कर दिया, उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी, तो वहाँ पर ये चीज़ समाज के लिए बिल्कुल एक अनुचित नज़र आती है। अब आता है हमारा 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। तो while identifying different kinds of inequality that exist in society, यानी अलग अलग तरह की inequalities है सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। कई सारे थिंकर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इक्वलिटी के 3 डायमेंशंस बताए। तो आज हम केवल 2 ही डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो आज हम स्टडी करेंगे वो पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन के बारे में। जो इकोनॉमिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो पहला आता है हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या चीज है कि इन डेमोक्रेसी सोसाइटीज पॉलिटिकल इक्वलिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। क्या बताता है ये कि इक्वल सिटीजनशिप, दोज काइंड्स ऑफ पर्सन हु आर लिविंग इन अवर सोसाइटी, वो क्या है, सबको साथ में एक इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड होनी चाहिए। उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग्स विद इट सर्टेन बेसिक राइट्स सच एज द राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ। तो इक्वलिटी के अंदर ये क्या बताता है, यानी जितने भी लोग हैं बर्थ के बेसिस के ऊपर, ये इनको ह्यूमन राइट भी बोला जाता है कि उनको राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए। जस्ट लाइक जिसका राइट कौन सा है, इसका राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने का अधिकार है, कहीं पर भी आने जाने का है, अपनी कोई यूनियन वगैरह बना सकते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो कंसिडरेबल इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इवन इन कंट्रीज विद विच ग्रैंड इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। तो ये जो कंसिडरेबल इनइक्वलिटी है वो आज भी कई कंट्रीज़ में है। किन कंट्रीज़ में? जो कि इक्वल सिटीजनशिप राइट्स को एक्सेप्ट करते हैं, आज भी इनके अंदर इनइक्वलिटीज़ नज़र आती है। आज हम फ्रीडम ऑफ ये आपके इक्वलिटी की बात करें, राइट टू वोट, तो कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत पहले जहाँ पर कि डेमोक्रेसी आ चुकी थी लेकिन इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं थी। राइट टू वोट के अंदर फीमेल को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था इक्वल राइट्स के बेसिस के ऊपर, ब्लैक पीपल को राइट नहीं दिए जा रहे थे। आज भी कुछ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के जहाँ पर कि इक्वलिटी के बेस के ऊपर सिटीजन्स को ट्रीट नहीं किया जाता। तो दीज इनइक्वलिटीज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू सिटीजन इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स। तो ये जो इनइक्वलिटीज हैं
ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द, यानी किस बेसिस के ऊपर है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवेलेबल हैं सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर के ऊपर, उस बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर दिस रीजन ए डिमांड इज ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इस बेसिस के ऊपर डिमांड उठने लगी कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए जस्ट एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी, यानी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोगों को एक लीगल इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक माना गया है। तो यहां पर ये कहता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी इज नेसेसरी टू रिमूव एनी लीगल हर्डल, यानी क्यों जरूरी है, अगर कोई कानूनी बाधा है तो उसको हटाने के लिए जरूरी है। यानी जो लोग पहले डिप्राइव्ड उस क्लास के थे, जो अपनी बात को नहीं कह पाते थे, गवर्नमेंट तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती थी, समाज के टोटल लोगों के तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती थी, तो वहां पर वो लोग क्या उसके अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेस के ऊपर वो आगे बढ़े और अपनी वॉइस को उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी ज़रूरी है किस चीज़ के ऊपर, या लीगल हर्डल जो है उनको ख़त्म करने के लिए। द परस्यूट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज आल्सो हैव ए फेयर एंड इक्वल चांस। तो इसको इक्वलिटी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है, रिक्वायर क्या है कि पीपल जो अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, सबको एक फेयर इक्वल चांस मिलना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल किया जा सके। तो फॉर परस्यूट ऑफ इक्वलिटी इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी इसके लिए जरूरी क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म किया जाए, गारंटी दी जाए सर्टेन मिनिमम कंडीशंस की लाइफ के अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, एडुकेट, हेल्थ केयर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड्स एंड एडुकेशन, एडुकेट नॉरिशमेंट, मिनिमम वेजेस। तो ये कॉमन चीज़ है जो कि उन लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, यानी बुनियादी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर स्पेशल प्रॉब्लम रिगार्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्स नॉट जस्ट फ्रॉम लैक ऑफ फैसिलिटीज कि वैसे नहीं है, ये फ्रॉम सम ऑफ द कस्टम्स विच मे प्रिवेल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और एमंग डिफरेंट। तो इंडिया के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो केवल लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से नहीं आई है, बल्कि जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, उस बेसिस के ऊपर भी ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम्पल सिर्फ वापस फीमेल का दिया है कि उनको वीमेन को एक इक्वल राइट्स प्रोवाइड दिए थे इन सम ग्रुप्स के अंदर, उनको प्रोहिबिटेड किया जाता था रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर उनको पार्टिसिपेट करने से रोका जाता था। The state has a significant role in such matters. It should make policies to prevent discrimination or harassment of women in the public places or employment to provide incentive to open up. तो वीमेन को रोका जाता था कुछ ग्रुप्स के अंदर के थ्रू, समाज के थ्रू, या उनको सोशल प्रोविजन के थ्रू। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ प्रोग्राम बनाए जिससे कि फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, उसको रोका जा सके और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के अवसर प्रोवाइड किए जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर